आज हम बहुत ही टेस्टी और ऊपर से एकदम क्रिस्पी झटपट बनने वाला पिनव्हील स्टफ पराठा बाइट्स बनाएंगे, जो जल्दी से बन भी जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। और इसे आप चाहो तो बच्चों के टिफ़िन के लिए या फिर ऑफिस टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। पिनव्हील स्टफ पराठा बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्लेवर वाला बटर करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1.5 टेबलस्पून बटर लिया है और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। साथ में 1 चम्मच ऑयल भी ऐड करेंगे और इसमें 8 से 10 पुदीने के पत्ते को बारीक कट करके ऐड करेंगे और 1.5 से 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे और साथ में 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पर ही एक बार चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से सब अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम तुरंत गैस बंद कर लेंगे और ये फ्लेवर वाले बटर को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 3/4 कप स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लिया था। तो बॉईल करने वक्त नमक, चीनी और हल्दी डालकर बॉईल किया था और साथ में मैंने 1/3 कप ग्रीन कैप्सिकम, 1/3 कप येलो कैप्सिकम और 1/3 कप रेड कैप्सिकम और 1/3 कप कैबेज लिया है। अभी सबसे पहले हमें स्वीट कॉर्न को दरदरा ग्राइंड करना है। आप चाहो तो आधा दरदरा ग्राइंड और आधा साबुत भी ऐड कर सकते हो। सिर्फ हमें पल्स मोड पर हल्का दरदरा ग्राइंड करना है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और जो हमने सारी सब्जियां बारीक कट करी थी, यानी 3 कलर के कैप्सिकम और कैबेज, वो सारी सब्जियां इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो ये पराठा जब भी हमें बनाना है तब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। अब साथ में इसमें हम 50 ग्राम पनीर को इस तरह से हाथ से क्रम्बल करके ऐड करेंगे। आप चाहो तो ग्रेटर से ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हो या फिर पनीर की मात्रा आप ज़्यादा ऐड करना चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। साथ में एक प्रोसेस चीज़ क्यूब को हम ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे। तो यहाँ चीज़ की मात्रा भी आप ज़्यादा ऐड करना चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। अब साथ में 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून ऑरिगेनो और आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और जो हमने फ्लेवर वाला बटर बनाया था वो इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऐड करेंगे और हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने वक्त भी हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो सब्जियों में से पानी छूटेगा। तो ध्यान रख के हम हल्के हाथ से प्रेस करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे पनीर चीज़ सब सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और देखिए यहाँ स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम पराठा बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो मैदा और गेहूं दोनों मिक्स करके भी ले सकते हो। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फ्लेवर वाला बटर ऐड करेंगे। तो इसमें अभी हमें अलग से कोई ऑयल और घी का मोयन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ये फ्लेवर वाला बटर ऐड करने से पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और पराठे जैसा हल्का कड़क आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो ये आटा हमें रोटी जैसा नरम आटा नहीं लगाना है, इस तरह से हल्का कड़क आटा लगाएंगे। तो देखिए आटा लगकर तैयार है। तो इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और 5 से 7 मिनट के बाद आटे को हम एक बार अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और इसमें से हम बड़ी साइज़ की लोई बनाएंगे। तो इतने आटे में से हम 4 पराठे बेल कर तैयार कर सकते हैं। अब लोई को हम सूखे आटे में रोल करके बेल देंगे। तो बहुत ज़्यादा रोटी जैसा पतला नहीं बेलना है, हल्का मोटा बेलेंगे। तो हमें भाखरी जैसा मोटा भी नहीं बेलना है, सिर्फ हमें रोटी से मोटा और भाखरी से पतला इस तरह से बेल देना है। तो देखिए थिकनेस भी आप देख सकते हो। अब बेलने के बाद इसके ऊपर हम स्टफिंग स्प्रेड करेंगे। तो हमें कोई ऑयल, घी या फिर सूखा आटा छिड़कने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम स्टफिंग को स्प्रेड कर लेंगे। तो स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा मोटा मोटा स्प्रेड नहीं करना है, न ज़्यादा पतला स्प्रेड करेंगे। इस तरह से हम मीडियम स्टफिंग को स्प्रेड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, न ज़्यादा पतला। तो देखिए हमें पूरी रोटी में स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और स्टफिंग स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम हल्का हल्का सूखा गेहूं का आटा छिड़क देंगे, जिससे पराठे के लेयर्स बहुत अच्छे से निकल आएंगे और जब हम फोल्ड करेंगे तो अच्छे से खुल के निकल आएंगे, बहुत ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। तो देखिए अब इस तरह से हमें रोल कर लेना है और किनारों पे भी हमें अच्छे से प्रेस करके बंद कर लेना है, जिससे कट करने वक्त स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। अब नाइफ़ की मदद से हम इस तरह से कट्स लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कट नहीं लगाने हैं, इस तरह से मीडियम साइज़ में कट करेंगे। जैसे हम लोई बनाने के लिए कट करते हैं वैसे ही हमें ये स्टफिंग वाले पराठे में कट लगाना है। तो एक बाइट्स को हम प्रेस करके भी चेक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हल्का प्रेस करेंगे तो पराठा बाइट्स रेडी हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा मोटा लग रहा है तो आप अभी और भी पतला कट कर सकते हो। तो इसी तरह हमें
सारे कट लगाकर तैयार करना है। और सारे कट लगाने के बाद 2 हाथ को हल्का ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर बाइट्स को हम 2 हाथ के बीच में प्रेस करेंगे, जिससे बाइट्स अच्छे से बन जाएंगे। अब दूसरा बाइट्स बनाने के लिए हाथ को हल्का ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर बाइट्स को हम प्रेस करेंगे। तो 2-3 बाइट्स को हम प्रेस करने के बाद एक बार ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, तो ये बाइट्स बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं और अच्छे से प्रेस भी हो जाएगा। तो इसी तरह हमें सारे बाइट्स को प्रेस करके तैयार कर लेना है। अब ये बाइट्स को हम रोस्ट करेंगे। तो नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। ऑयल स्प्रेड करने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और एक एक पराठा बाइट्स को हम तवे पे रख देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पलटते हुए दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है। तो एक बैच रोस्ट होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये बाइट्स को हमें हल्का क्रिस्प करने के लिए बीच बीच में हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से 1.5 से 2 मिनट के बाद साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी बाजू भी हम ज़रूरत लगे तो हल्का ऑयल ऐड करेंगे। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि नॉनस्टिक पैन पर अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो देखिए दोनों बाजू से हमने अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में रख देंगे और दूसरा बैच भी इसी तरह से हम रोस्ट करेंगे। तो देखिए मैंने ये दूसरा बैच भी दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्प कर लिया है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म एकदम टेस्टी और चटपटा पिनव्हील स्टफ पराठा बाइट्स बनकर तैयार है। इसे आप ग्रीन चटनी और टमाटर सॉस के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहो तो बच्चों के टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो या फिर ऑफिस टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो, या फिर इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी वक्त सर्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद भी आएगा। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।